Praise the Lord. Thank you very much, Wellspring International Christian University and United Independent Christian Council of Asia, along with International Christian Diocese of World Council. And thank you, Professor Dr. P.N. Paul, to give me this opportunity to stand before so many blessed men of God in this beautiful occasion. I remember 2 years ago, I had to preach in English because from the whole nation people were here. And I think today we are from one state, Odisha? Oh, from different places. Okay. Okay then. So I thought, then I will go in English. Hindi also. Okay, thank you very much. Odia also. Thank you very much. And as we can see, the theme of this verse, cast all your burdens unto him. 1 Peter chapter 5 verse 7 says, cast all your burden. This word cast is not a regular word for we people. It has a different meaning. As a mariner, I know this word very much. We are very frequent with this word because every time we use this word in shipping. I belong to merchant navy. मैं जहाज में था पहले, आप लोगों से बहुत सारे जानते हैं, और प्रभु जैसे बुलाहट दिया मुझे 2003 में, मैं जहाज छोड़ के, पानी छोड़ के, समंदर छोड़ के प्रभु का सेवकाई के लिए निकला, और आज तक 20 साल हो गए हैं प्रभु की सेवकाई में, और अभी तक प्रभु का अनुग्रह से मैं सुसमाचार अपने परिवार के साथ में हर एक जगह लेके जा पा रहा हूँ. ये प्रभु का अनुग्रह है. मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मैं जहाज में था, दिस वर्ड वॉज वेरी फ्रिक्वेंट, कास्ट ऑफ. कास्ट ऑफ का मतलब ये एक बहुत वाइडली यूज्ड वर्ड है मैराइन ऑपरेशंस में, और इसका मीनिंग है लेट गो, छोड़ दो. And literally, when the captain says cast off, the crew on board immediately releases all the ropes that are tied to the ship. जहाज को बांधने के लिए करीब 8-10 रोप्स का जरूरत होता है. आप लोग जिन लोगों ने देखा है उनको मालूम होगा, इतने मोटे मोटे रोप्स होते हैं, पॉलीप्रोपिलीन का रोप्स, और उसको मोटराइज्ड वे में उसको टाइट किया जाता है. हम हाथ से नहीं कर सकते, बहुत हेवी होता है, और वो पानी में फ्लोट करता है. और कास्ट ऑफ जैसे बोला जाता है जहाज को, कैप्टन जैसे कमांड करता है कास्ट ऑफ, उससे पहले लोग रेडी रहते हैं. उससे पहले उसको कास्ट ऑफ करने के लिए लोग रेडी रहते हैं. जब ब्रिज कंट्रोल रेडी रहता है, जब क्रू मेंबर्स रेडी रहते हैं, जब जमीन में, जेट्टी में, पोर्ट के ऊपर लोग रेडी रहते हैं, तभी बोला जाता है कास्ट ऑफ. और कास्ट ऑफ बोलते ही एक आदमी वो रोप का आय को निकाल देता है बोलार्ड से, जो पोल से वो टाई किया जाता है उसको निकाल देता है. दूसरा आदमी उसको ढीला छोड़ता है, और पूरा रोप जाके पानी में गिरता है, पानी में फ्लोट करता रहता है. जितने रोप्स लगे हुए एक साथ में हर एक को छोड़ दिया जाता है, और इसको बोला जाता है कास्ट ऑफ. एंड इमीडिएटली द शिप इज फ्री टू मूव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द कैप्टन. अभी जहाज पूरी तरह से फ्री हो गया और वो कैप्टन के कमांड में चला गया. जहाज टाई अप था, जैसे ही कास्ट ऑफ बोला गया, हर एक रस्सी को छोड़ दिया गया और जहाज फ्री हो गया, अभी पानी में तैर रहा है, और कमांड कैप्टन के हाथ में चला गया. आप जानते हैं कैप्टन को क्या बोला जाता है जहाज में? मास्टर ऑफ द शिप. कमांड किसके हाथ में चला गया?
मास्टर के हाथ में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मास्टर अभी अपने हिसाब से जहाज को चलाएगा। जहाज चारों तरफ से फ्री हो चुका है, चारों तरफ से फ्री हो चुका है। जहाज को बांध के रखने के लिए कोई एक भी रस्सी नहीं है, हर एक जगह से वो फ्री हो गया है। अब जहाज मास्टर की मर्जी से चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये होता है कास्ट ऑफ। हम में से बहुत सारे आज डॉक्टरेट्स, कुछ रेवरेंस और बहुत सारे लोग ऑर्डेन्ड होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जिस समय में हमको बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसको कास्ट ऑफ करना पड़ेगा। मेनी थिंग्स आर देयर, वी आर टाइड ऑफ विथ, उसको लेट गो करना पड़ेगा। हालेलुया। और डरिए मत, डरिए मत, क्योंकि जैसे ही आप अपने सारे चीजों को लेट गो करेंगे, कास्ट ऑफ करेंगे, यू आर फ्री टू मूव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। हालेलुया। आपका जो कंट्रोल है वो प्रभु के हाथ में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज चाहता है कि तुम्हारे जो चिंताएं हैं वो परमेश्वर के हाथ में चले जाएं। अदरवाइज यू कैनॉट गो। अगर एक भी रस्सी जहाज में लगा हुआ है, बंधा हुआ है, वो नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, वो फ्री नहीं हो सकता। उसको फ्री करना पड़ेगा, तभी जाके वो चलेगा। और परमेश्वर वही चाहता है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया है, कास्ट ऑफ योर बर्डन्स। परमेश्वर चाहता है हम कास्ट ऑफ करें, छोड़ दें। और इसीलिए प्रभु यीशु आया था। प्रभु को मालूम था ये जो लोग हैं ना, ये बंधे हुए लोग हैं, इनको फ्री करना पड़ेगा। हम बहुत सारे, हमारा सोच यह रहता है कि आज से तो मैं प्रभु के सेवकाई में चला जाऊंगा, मैं टाइड अप हो गया, मैं बंधा हुआ हो गया, मैं अभी बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता। नहीं भाई, प्रभु ने आपको मुक्त किया है, प्रभु आपको मुक्त किया है प्रभु के अनुसार चलने के लिए, उनके हिसाब से चलने के लिए। गॉड हैज रिलीज्ड यू फ्री टुडे। और इसके लिए कि तुम उसके साथ में चलो, उनके मर्जी से चलो, अकॉर्डिंग टू हिज विल चलो। और परमेश्वर वो चाहता है। यीशु जब आया तो उसका पहला बुलाहट था ये, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जानता था हम थक चुके हैं, वो जानता था हम थक गए हैं, हम बोझ तले दबे हुए लोग हैं। वी आर टाइड अप विथ मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। हम बंधे हुए लोग हैं। प्रभु बोला, मैं तुम्हें दास बनाने नहीं आया हूं। हालेलुया। मैं तुम्हें दास बनाना नहीं आया हूं, मेरा दोस्त बनाना आया हूं। हालेलुया। वो अपना दोस्त बनाना चाहता है हमें, वो अपना फ्रेंड बनाना चाहता है हमें, वो हमें उनके मर्जी से चलाना चाहता है। आज से सिर्फ ये चीज होगा, हम प्रभु की मर्जी से चलेंगे। मैं आज आपको दो ही एग्जाम्पल दूंगा। और ये बाइबल जो है ना, मैं बहुत बार बोलता हूं जब भी जाता हूं कहीं पे मीटिंग्स वगैरह में। ये बाइबल जो है मैं पढ़ता था बचपन में सिर्फ प्राइज पाने के लिए। संडे स्कूल में, यूथ मीटिंग्स में सिर्फ पढ़ता था, मुझे ट्रॉफी लाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होना है, सर्टिफिकेट लेना है। इसके अंदर नहीं घुसा था मैं। और सच बताता हूं, इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। हालेलुया। इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप जितने घुसोगे बाहर नहीं निकल पाओगे। ये आपको इसके अनुसार चलाएगा। हालेलुया। ये वो सामर्थी वचन है, ये परमेश्वर का वो सामर्थ है, ये वचन है जो आपको वचन के अनुसार चलने में मजबूर कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो मेरे वचन के अनुसार चलें, मेरी मर्जी के अनुसार चलें।
परमेश्वर वो चाहता है। और मैं आपको आज बाइबल में एक ऐसा जगह लेके जाऊंगा, आप चकित हो जाएंगे। देयर आर टू पोर्शंस, वाइब्रेंट एग्जाम्पल्स ऑफ टू मेन ऑफ गॉड। दो परमेश्वर के दास के बारे में मैं बोलूंगा, और एकदम साइड बाय साइड ही लिखा है दोनों का बात। एक चैप्टर 4 में है तो एक चैप्टर 5 में है, और दोनों के बारे में सिर्फ 8 ही वचन लिखे हैं। ओनली 8 वर्स आर देयर। एक दास के बारे में 8 वर्स और एक दास के बारे में 8 वर्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस बहुत है। एक अपने चिंता को छोड़ नहीं सका, फंस गया। एक सारे चिंताओं को छोड़ दिया और ब्लेस्ड हो गया। हालेलुया। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 1 to 7। ये कहानी तो आप लोग बहुत सुने होंगे, क्योंकि सब पास्टर लोग हैं यहाँ पे बैठे, सब प्रभु के दास लोग हैं, सब जानते हैं। बट इट्स अ डिफरेंट वे टू थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। एक अलग दिशा से हम देखेंगे यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा किंग, दूसरा राजा, उसका 4था अध्याय, पहले वचन से कोई पढ़ के मुझे मदद करेंगे, क्या लिखा है? हाँ। प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ प्रेज द लॉर्ड बोलने का बात ही नहीं है यहां पे। ये बड़ा टेंशन का बात है। एक प्रभु के दास है, जिंदा तो नहीं रहा, मर गया, पता नहीं खा के मरा के खाना नहीं मिला, मर गया। वो मर गया, और मर गया, बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गया, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा, चिंता ही नहीं है बाल बच्चे क्या करेंगे, क्या खाएंगे, मैं अगर मर गया तो चिंता ही नहीं। ऐसा प्रभु का दास है, ऐसा एक प्रभु का दास है। वो प्रभु के पीछे इस तरह से भागा, ऐसे भागा, इस जुनून से भागा, ऐसे नशा उसको हो गया प्रभु का सेवकाई, वो भूल गया कि उसका परिवार है। वो भूल गया भाई मुझे कुछ कमा के देना है परिवार को। पता नहीं परिवार कैसे चलता था, अब महाजना के खड़ा हो गया है, मतलब लोन में चल रहा है, बहुत सारा उधार हो गया है, लोन चुकाना बाकी है, परिवार मांग के खाया है, इससे उससे उधार लेके आया है, लेकिन सेवक प्रभु को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। सेवक प्रभु को नहीं छोड़ा है, और सेवक की बीवी प्रभु को नहीं छोड़ा है, और सेवक के बच्चे भी प्रभु को नहीं छोड़े। कैसे, मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई प्रभु को नहीं छोड़ा है। हालांकि हालत यह है कि भूखमरी है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे हालत आ जाते हैं नॉर्मली। आप नहीं सोचोगे मैं ऑर्डन हो गया अब सब बढ़िया हो जाएगा, मैं अभी पास्टर हो गया अब सब बढ़िया हो जाएगा, खाली पैसे ही पैसे होंगे जेब में, वो अलग बात है। वो पैसे वाले का बात भी मैं बोलूंगा, ये बिना पैसे वाले का बात पहले बोल रहा हूं मैं। इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेवा करता रहा जीवन भर, ये सिर्फ सेवा करता रहा। किससे बोला नहीं भाई मैं अगर सेवा करने जाऊंगा तो एक सेशन का 20,000 लूंगा, ऐसा बोला नहीं। वो बोला नहीं भाई मुझे स्पीकर करके बुलाते हो कितना पैसा दोगे, वो बोला नहीं मैं जिधर जाऊंगा उधर होटल है कि नहीं, रहने के लिए रेस्टोरेंट है कि नहीं, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं, वो नहीं बोला। वो सेवा करता चला गया, रिटर्न में क्या मिलता है वो नहीं देखा। वो नहीं देखा कोई उसको कितना पैसा दे रहा है, वो मुड़ के नहीं देखा बीवी बच्चे कितना खा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना आराम से जिंदगी जी रहे हैं, वो कुछ नहीं देखा। वो सिर्फ सेवकाई किया, मरते दम तक प्रभु का सेवकाई किया, और सेवकाई करते करते वो मर गया। घर में खाना नहीं, पैसा नहीं छोड़ा है, बैंक में कुछ नहीं है, बीवी बच्चे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। बीवी जा सकती थी कहीं पे नौकरी करने के लिए, उसके बेटे जा सकते थे कहीं पे नौकरी करने के लिए, बोले नहीं मेरा बाप प्रभु का सेवा करता था, मैं भी प्रभु का सेवा करूंगा और हम सब एक साथ मरेंगे, लेकिन प्रभु का सेवा नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। वो राजा के पास नहीं गए,
वो किसी से उधार लेने के लिए, पैसा हेल्प लेने के लिए नहीं गए, बैंक से लोन उठाने के लिए नहीं गए, कहीं पे ठेला डालने के लिए नहीं गए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं गए, छोटा मोटा कुछ इनकम जनरेट करने के लिए नहीं गए। वो गए प्रभु के दास के पास। हालेलुया। क्योंकि उनको सुनना था प्रभु क्या कहना चाहता है। हालेलुया। उनको सुनना था प्रभु क्या कहना चाहता है, और उनको सुनना था कि प्रभु उसको कहां लेके जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो गया प्रभु के दास के पास, पूछा मेरे हस्बैंड मर चुके हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, बच्चे खाने के लिए मांग रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं। एलीशा क्या पूछता है मालूम है? 2nd वर्स में लिखा है, एलीशा आंसर्ड, हाउ कैन आई हेल्प यू, टेल मी व्हाट डू यू हैव इन योर हाउस। मैं तुम्हारा कैसे मदद कर सकता हूं, बताओ तुम्हारे घर में क्या है। अरे पहले तो बताया, हस्बैंड मर गया है, पैसा नहीं है, महाजन आके पैसा मांगता है, लोन हो चुका है, पैसा देने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अब फिर पूछते हो घर में क्या है। घर में कुछ नहीं। प्रभु बोलता है तेरे पास क्या है, अभी भी तेरे पास कुछ है। जब चिंता सताएगा, प्रभु का सेवा करते करते मैं बेकार में ये लाइन में आ गया, नौकरी करता तो अच्छा था, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, कहीं पे नौकरी कर लेता तो अच्छा था, पैसा मिलता हर महीना, अभी पैसा नहीं है, इसमें मैं क्या करूंगा। प्रभु बोलता है अब भी तेरे पास बहुत कुछ है। प्रभु बोलता है, तू बोलता है तेरे पास कुछ नहीं है, अब भी तेरे पास बहुत कुछ है। क्या है तेरे घर में बता। हम छुपाते हैं, कभी कभी छुपाते, मेरे घर में कुछ नहीं है। किसी को पूछ लो भाई कैसे हो, अरे बहुत बीमार हूं। जिंदा खड़ा है, चल के घूम रहा है, पैदल गया है लाने के लिए सब्जियां, इतना बड़ा बैग पकड़ा है, बोलता है मैं बीमार हूं। अरे क्या वो मुंह लटकाए घूम रहे हो, नहीं सैलरी रिलीज नहीं हुआ, ऐसा जैसे नौकरी चला गया, सैलरी रिलीज नहीं हुआ, अरे आज नहीं है तो कल हो जाएगा। कभी भी प्रभु को धन्यवाद नहीं बोलना है, कभी भी मैं जिंदा हूं नहीं बोलना है, कभी भी मेरे पास अभी भी 5 रुपया है नहीं बोलना है। एलीशा पूछता है तुम्हारे पास क्या है घर में। द वुमन सेड, आई डोंट हैव एनीथिंग इन दिस हाउस एक्सेप्ट ए स्मॉल जार ऑफ ऑलिव ऑयल। हालेलुया। मेरे घर में कुछ नहीं है, सब बिक चुका है। मैं प्रभु का सेवा करते करते सब बेच चुका हूं। मेरा गाड़ी चला गया, मेरा घर चला गया, मेरे पास जो था धन संपत्ति सब चला गया, अभी कुछ है नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। नौकरी में लग जाऊं। प्रभु क्या बोलता है, क्या चाहता है मुझसे बताओ। बच्चों को भेज दूं कहीं पे काम करने के लिए। प्रभु क्या चाहता है बताओ। मैं वो सुनना चाहता हूं, मैं वो जानना चाहता हूं। मेरा हस्बैंड, मेरा पति जिस तरह से प्रभु का सेवा किया, उस तरह से मैं भी सेवा करना चाहता हूं। परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे। और एलीशा ने क्या बोला मालूम है? बोला तुम्हारे घर में जितने भी कटोरे हैं सब लाओ, पड़ोस आस पड़ोस से मांग के भी लाओ, बहुत सारे इकट्ठे करो, कम नहीं होनी चाहिए। और वो तेल को डालो, उंडेलो उसमें। यू हैव टू फिनिश अप योर जार। तुम बोलते हैं ना तुम्हारे घर में एक जार में थोड़ा सा तेल है, यहां पे एक छोटा सा तेल का बोतल था, उतना ही तेल हो सकता है शायद इसमें। ये देखिए इतना, एक छोटा सा बोतल में ऑलिव ऑयल है, थोड़ा सा है। वो भी बोली मेरे घर में थोड़ा सा है ऑयल, थोड़ा सा तेल है, उसमें क्या होगा। एलीशा बोलते हैं तुम मिराकल देखना चाहते हो। परमेश्वर क्या चाहते हैं तुमसे? तुम एक काम करो, तुम्हारा पति बिना रिजर्व का मर गया, कुछ रखा नहीं, कुछ रखा नहीं, नो फिक्स डिपॉजिट। ये जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास वाले वो खाली एफडी तक जानते हैं, वो बड़े बड़े चीजें नहीं जानते, इन्वेस्टमेंट एसआईपी वो क्या क्या फलाना ढिमका वो नहीं जानते। वो जानते हैं छोटा मोटा चीज, वो जानते हैं कहीं पे एफडी खोलना है, कहीं पे 2000 रुपया देके पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। वो मेरा पति कुछ नहीं रखा है, नो रिजर्व, कुछ नहीं है, कुछ डिपॉजिट नहीं, वो मर गया। वो अपना सारा जो चिंता था वो प्रभु के ऊपर छोड़ के मर गया। वो सेवा करते करते चला गया, कभी एक बार नहीं सोचा परिवार के लिए। अभी आप बोलते हो कि मेरे पास जो इतना तेल है उसको भी डाल दूं,
अभी आप बोलते जो इतना तेल है उसको भी मैं डाल दूं दूसरे के कटोरे में, अब चाहते क्या हो? नहीं, आप वो सारे तेल को उंडेलो तुम्हारे पास जो है। एक बार ऐसा हुआ, मैं 6 महीने तक घर में था, कुछ प्रोग्राम्स नहीं था, कुछ इधर उधर का मीटिंग नहीं था, कुछ नहीं था। मैं प्रभु को बोला, प्रभु मैं क्या करूंगा, घर में बड़ा बहुत बोर लगता है, कुछ नहीं हो रहा है, ये कुछ कहीं पे कुछ हलचल होना चाहिए, मीटिंग होता रहना चाहिए। प्रभु बोला, अभी मैं तुझे सबसे बड़ा चीज दिया हूं, क्या मालूम है? समय दिया हूं, टाइम दिया हूं। तू कुछ नहीं कर सकता है, अपने टाइम को इस्तेमाल कर। तू क्या कर सकता है मेरे लिए? तू क्या बोलता है तेरे पास कुछ नहीं है? तू क्या बोलता है तेरे पास कुछ नहीं? कभी कभी प्रभु हमको बिठा देता है। एक दिन एलिया को बिठा दिया पेड़ के नीचे, बोला तू बैठ। वो चारों तरफ ड्रॉट पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं है, कोई तुझे एक कौड़ी नहीं देगा, कोई प्रेयर करने के लिए भी नहीं बुलाएगा, सब लोग मर रहे हैं, तू जगह उधर बैठ नदी किनारे। वो जगह बैठ गया, कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, सुबह खाना रात को खाना, बस वहीं पे बैठना। कभी कभी प्रभु बिठा देता है हमको, सुसाइड करने वाली बात नहीं है ये। प्रभु कुछ नहीं हो रहा है, इतने साल से सेवकाई कर रहा हूं, 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल 5 साल हो गया, एक भी जन में प्रभु के पास नहीं ला सका। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। प्रभु बोलते कोई बात नहीं, इसे मर जाने वाली बात कुछ नहीं है, तुम बैठो, तुम्हारे पास वक्त दिया है प्रभु, मनन करो इसमें से, वचन को देखो, वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, वो 6 महीने में मैं 2 किताबें लिखा घर में बैठ के। हालेलुया, ये प्रभु की अनुग्रह है। प्रभु, हम कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि प्रभु ने कुछ नहीं दिया है। प्रभु कुछ होता नहीं, कुछ जो भी होगा हमसे ही होगा, जो भी होगा मिरेकल वो हमसे ही शुरू होगा। प्रभु हम ही को ये इस्तेमाल करेगा प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया। वो औरत को प्रभु बोला, तेल है ना, फिर चिंता क्यों है? तेल है, थोड़ा सा है लेकिन है, वही अब मिरेकल करेगा। अभी उसको उंडेलते जाओ, हर एक कटोरे में डालो, और वो डालने लगी। और क्या हुआ आपको मालूम है? बाद में उनको ब्लेसिंग आया। एलिशा ने बोला उसको लेके बेचो और तुमको इतना पैसा मिलेगा, तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा पूरा परिवार आनंद के साथ जिंदगी गुजारेगा। हालेलुया। उसका पति कुछ नहीं छोड़ के गया था, उसका पति कुछ नहीं छोड़ के गया था। उसका पति को भी नहीं मालूम होगा, जो 4 चम्मच तेल है उसमें सारा जो लोन है वो निकल जाएगा। वो ब्लेसिंग को इनहेरिट किया, उसका पूरा परिवार का बंधन जो है वो टूट गया, और पूरा परिवार वो आश्चर्य कर्म को देखा। लेकिन यह है 4था अध्याय, 5वां अध्याय में आप चले जाओगे, जस्ट नेक्स्ट टू दिस चैप्टर आप चले जाओगे, उसका एंड में आप चले जाओगे, लास्ट में 20वां आयत 20 से 27 तक। ये 1 से 7 तक आप पढ़े, ये 20 से 27 तक पढ़िए। यहां पर और एक प्रभु का दास है, ये एलिशा का दास है गिहजी। हम इसके बारे में जानते हैं, बड़ा खतरनाक है ये दास। ये कैसा दास था देखिए, पढ़िए 20 से क्या लिखा है, उड़िया हिंदी जो भी है। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे यार, एक करोड़पति आदमी आया था प्रार्थना करने के लिए, मांग लेते 10-20 हजार, ऐसे ही छोड़ दिया। हम क्या करेंगे, हम प्रभु के लोग हैं, पैसा कहां से आएगा? यही तो मौका है, कोई आदमी आया है, बड़ा आदमी है, सूट बूट पहना है, मांग लो 20-25 हजार। अगर घर में बुलाए, खा जाओ उसके घर में, जो देता है वो सारा के सारा, मटन चिकन जो दिया सारा खाओ, उसको पूरा चट जाओ। क्या लिखा है? मेरे प्रभु ने तो उसे भेज दिया। फिर क्या लिखा है? कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे
वो जो लेके आया था देने के लिए, वो एनवलप भी वापस कर दिया, वो भी वापस कर दिया। मैं तो अभी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु का दास हूं, पैसा कहां से आएगा। कल एक प्रभु के दास ने मिला, बोला मैं टमाटर नहीं खा सकता, 100 रुपया हो गया है। ऐसे प्रभु के दास होते हैं। बोला मैं दौड़ के जाऊंगा और उससे जो है उसे कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगा, वो तो कुछ ना कुछ देगा। वो बड़े साहब को, मेरा जो बड़ा मालिक है, उसको इतना सारा देने के लिए लाया था। मैं छोटा हूं, थोड़ा तो कुछ देगा ना, थोड़ा कुछ जो भी देगा मैं मांग के ले आऊंगा। फिर क्या बोला, तब गेहजी नामक के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? और ये पहचानता भी नहीं है, नामान पहचानता भी नहीं है गेहजी कौन है। गेहजी देखता है दौड़ रहा है, एक आदमी कोई दौड़ रहा है, कुछ शायद कुछ गलत हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। नामान उतर के बोले सब ठीक तो है, आप कौन है भाई, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान आ गया पैसा मांगने के लिए। ये जो दास है ना, इसका सोच खाली पैसा है। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपके दिमाग में तो पैसा नहीं आ रहा है। जैसे ही हम ऑर्डन हो जाते हैं ना, रेवरेंड डॉक्टर सब लग जाता है, बिशप बिशप वगैरह, वो जैसे आगे आगे जाता है लंबा, ऐसा जो प्रीफिक्स होता है वो बढ़ता जाता है ना, वो धीरे धीरे इंडियन करेंसी, यूके, यूएस डॉलर, वो सब धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। हमारा पेट जितना आगे और निकलता जाएगा, उतना वो डॉलर का वो भाव बढ़ता जाएगा। वो मुझे अभी ऐसा करना है, वैसा करना है, तो दिमाग में वही चलता रहता है। ये गेहजी ऐसा दास है, ये सोच रहा है मैं प्रभु का दास, पैसा मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं क्यों प्रभु के लाइन में आया, पैसा। मैं क्यों आज प्रभु का काम कर रहा हूं, पैसा चाहिए। मैं क्यों आज डॉक्टर बना, रेवरेंड बना, मैं क्यों आज ऑर्डन हो रहा हूं, बहुत पैसा कमाऊंगा, पुश्तों के लिए रख दूंगा। जो लोग देखेंगे बीवी बच्चे सारे आराम से रहेंगे। एक सेवक ने सबको छोड़ दिया, कुछ नहीं रखा अपने के लिए। एक सेवक खाली सोच रहा है पैसा, बोल रहे कैसे पैसा बटोरूंगा मैं। फिर क्या किया, उसने कहा, यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। एकदम नाटक शुरू कर दिया। अभी दूर देश से आए हैं मेहमान, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से, माँ के नाम से, बाप के नाम से, जो भी उसको आता था सबके नाम से मांग लिया। वो मांगना शुरू कर दिया, भाई दे दे, मेरे को घर में बैठे हैं बहुत सारे लोग आए हैं और मालिक ने भेजा है, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मुझे नहीं चाहिए, मालिक ने भेजा है, मालिक ने भेजा है, प्रभु ने मेरा भेजा है, उसको पैसा चाहिए। वो थोड़ा महंगा प्रभु है, वो बोलता है सेवक लोगों को भेज देता है पैसा लाने के लिए, और सब लोग हमको गाली देते हैं। खा कौन जाता है, सेवक खा जाता है, मालिक के पास पहुंचता नहीं है, सेवक खा जाता है। और सेवक एक नया बड़ा सा एक कहानी सुना रहा है, ऐसा ऐसा हो गया है, खाना भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, सब चाहिए। मुझे जो घर नहीं मांगा कैसे, नहीं तो वो भी मांग लेता, घर भी इतना रूम नहीं है, 2-4 रूम भी दे दो हमको, वो नहीं मांगा है। फिर क्या हुआ, नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर हाँ। 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। और वो जैसे तैसे उसको मना के उससे सब वसूल करके ले गया, झूठ बोलकर, परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर। यह सिलसिला अगर आज तक नहीं हुआ है, आगे हो सकता है, आगे हो सकता है। ध्यान रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ध्यान रहे, शैतान बहुत चालाक है।
वो किस तरह से प्रभु के दास के अंदर काम करेगा वो आप नहीं सोच सकते। अपने हाथों से जिनको बनाया था आदम और हव्वा, अगर उनको वो फुसला सकता है, बहका सकता है, तो हमें क्यों नहीं कर सकता? चंद पैसों के लिए, सिक्कों के लिए, कुछ वस्त्र के लिए गेहजी ने एक बड़ा झूठ बोला परमेश्वर के सामने, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलकर एक आदमी से पैसा और चीजें लेकर वापस आया। जब वापस आया तो परमेश्वर सब कुछ एलिशा को बता चुका था। 24 में क्या हुआ, पढ़िए। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। पहले वो चोरी किया हुआ, भीख से मांग के लाया हुआ चीजों को लेके अपने घर में घुसा। अभिशाप को लेके अपने घर में घुसा। पवित्र आत्मा उसको एलीशा के घर में घुसने नहीं दिया। पवित्र आत्मा उसको एलीशा के सामने जाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो कर्स लेके आया था, अभिशाप को लेके आया था। उसके दिमाग में घिनौना सोच था पैसों को लेकर, और वो अपने घर में घुस गया। अपने घर में घुस गया, उसको छुपाया, अपने बीवी बच्चों के साथ बांट दिया, और फिर आके प्रभु के सेवक के पास आया, प्रभु के दास के पास आया, और क्या बोलता है? एलीशा ने उससे पूछा, हाँ, हे गेहजी, तू कहां से आता है? गेहजी तू कहां से आता है? फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। वो उसको मालूम है, प्रभु का आत्मा उसे बता चुका है वो कहां से आ रहा है, व्हाट ही हैज डन। क्या बोलता है एलीशा को वो? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास तो कहीं नहीं गया, आई डिडंट गो एनीवेयर। फिर झूठ, पहले एक झूठ बोल के चीजें लेके आया, फिर एक झूठ। सेवकाई में पैसों का लालच झूठ बोलवाता है। सावधान रहना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। सेवकाई में सबसे बड़ा जो विघ्न जन्माता है, सबसे बड़ा जो बाधा लाता है, सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस पैदा करता है, वो है पैसों के लिए झूठ बोलना। पहले झूठ बोल के वो पैसा ले इकट्ठा किया, फिर वो जाके अपने घर में उसको रखा, अब फिर आके प्रभु के दास के सामने झूठ बोल रहा है, मैं कहीं नहीं गया। एलीशा उसको क्या बोलते हैं? उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, हाँ। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। पूरा हाल मुझे मालूम था। दैट्स नॉट ट्रू व्हाट यू हैव सेड। तुमने जो बोला वो झूठ नहीं है, वो सच नहीं है, मुझे मालूम है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता चुका है। फिर क्या बोलता है वो? क्या ये समय, याद रखिए इस वर्ष को, ये जो वचन है बहुत ही पावरफुल वचन है। क्या लिखा है? हाँ, 26वां। हाँ, चांदी या वस्त्र या जैतून या द्राक्ष की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है। ये समय पैसा इकट्ठा करने का समय नहीं है। इट्स नॉट ए टाइम टू मेक डील्स, टू मेक बिजनेस, टू अर्न मनी। प्रभु ने आज हमारे ऊपर एक नया वस्त्र दिया है। ये वस्त्र अलग अलग कलर्स क्यों हमारे ऊपर डाले गए हैं वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, और उसके नजर में हम परमेश्वर के दास दासी कहलाए जाएंगे, वो परमेश्वर हमसे चाहता है। और परमेश्वर यह कहता है आज हमसे, दिस इज नॉट द टाइम टू गेन सिल्वर एंड गोल्ड। यह समय, इट्स नॉट टाइम टू टेक मनी,
ये पैसा लेने का समय नहीं है. Do not think of making profit in the name of Jesus. ये प्रॉफिट बनाने का समय नहीं है. It's not the time to purchase new clothes. ये वस्त्र पहनकर सूटेड बूटेड होकर पुलपिट पे खड़ा होकर आज से मैं तो बड़ा आदमी बन गया, अब से मैं माइक पकड़ूंगा जब भी कोट पहनूंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा ऊपर, मैं चढ़ूंगा नहीं. मुझे पहले एक बढ़िया सा कोट चाहिए, सूट चाहिए, बढ़िया जूता चाहिए, फिर जाके मैं सेवकाई करूंगा. नहीं, प्रभु ने बोला इट्स नॉट द टाइम टू मेक मनी, इट्स नॉट द टाइम टू परचेज न्यू क्लॉथेस, इट्स नॉट द टाइम ऑफ ऑलिव्स एंड ग्रेप्स. क्या लिखा है हिंदी में, उड़िया में? इस कारण से ये दाख लता की बाड़ी खरीदने का इधर लिखा है. जीत क्षेत्र की पास्टर माने रिटायरमेंट पूर्वरु केमती घरटा बनई देवी. रेवरेंड डॉक्टर माने रिटायरमेंट पूर्व भुवनेश्वर को जंगल भितर हो पचे खंडे जागा थिबो घर किनती. कौन लिखा है? दिस इज नॉट द टाइम टू डील लैंड. जमीन खरीदने का समय नहीं है. ये प्रभु का काम करने के लिए हमारे ऊपर दिया गया है. हालेलुया. ये प्रभु का सेवा करने के लिए हमारे ऊपर दिया गया है. दिस इज नॉट द टाइम. वो पशु जैसे हो गए, कुत्ते बिल्लियां जैसे हो गए, किधर भी कुछ भी मिला खा जाएंगे कुत्ते. गाय जैसे घूम रहे ना रास्ते में, उनका कुछ नियम नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी कहीं पे खा गए, कहीं पे कुछ मिला सफा चट कर गए. प्रभु के दास लोग, ये पास्टर लोग क्या ऐसे हो गए हैं? कहीं पे कुछ मिला, जो मिला उसमें खुश. क्या प्रभु के दास लोग ऐसे हैं? क्या कहता है परमेश्वर? उसके नीचे क्या लिखा है? और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर-बितर हो गई है. उनके सब बेड़े तीतर बितर हो गए. वो परमेश्वर से पूछते नहीं है. किंग जेम्स सॉरी मेरे पास है, हाँ, एनआईवी में एक बहुत अच्छा चीज लिखा है. माई पास्टर्स आर नॉट प्रॉस्परिंग. मेरे पास्टर लोग जो है ना वो प्रॉस्पर नहीं कर रहे हैं. उड़िया में अच्छा लिखा है. क्या लिखा है? हाँ हाँ, ए हेतु से माने भाग्यवान है नांती. पाड़क मान जो मैंने देखुच ना, ए हे पास्टरटा है भारी दुर्भाग्य. तो पिलाटा किसी कला नहीं, पास्टर है ता भाग्य खराब. कौन गोटे काम चाकरी कर भल पैसा पाई था ना. सब अपने भाग को कोसते हैं. क्यों? पास्टर लोग को देख के. भिख मांगा. मैं भी जब जहाज में काम करता था उससे पहले मैं भी सोचता था और ठान लिया था कुछ भी हो जाए पास्टर नहीं बनूंगा अपनी जिंदगी में. ये झोला पकड़ के घूमने वाला नहीं बनूंगा. प्रभु बोला मैं वही बनाऊंगा तुझे. प्रभु बोला मैं तुझे वही बनाऊंगा. मैं बोला था मैं नहीं बनूंगा कभी भी पास्टर. लोग भिख मांगे लोग हैं, इसको मांगते रहते, उसको मांगते रहते, उसको मांगते रहते. प्रभु बोला अगर तू मेरे को पूछता रहेगा हर एक चीजों के लिए, तू अगर मुझसे पूछा करेगा तो तू कभी भिख मांगा नहीं होगा. लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे ये बड़ा भाग्यशाली आदमी है, ये बड़ा भाग्यवान है, ये प्रॉस्पर करने वाला आदमी है. लोग देखेंगे और ये बताएंगे आज पास्टर क्या कर रहे हैं. कभी प्रभु से नहीं पूछ रहे, लोगों से पूछे. आज्ञा मुझे आपण को गोटे कनसल्ट करके आसती मोटे एमती तो से कनसल्ट भितर 300 कथा कही सारी मत ये पैसा दरकार, अमुक दरकार, मोर या समस्या, मत साहाଯ୍य कर. श्रापित है वो लोग, श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं. परमेश्वर का वचन कहता है पास्टर लोग तुम भाग्यशाली बन सकते हो अगर तुम यहोवा को पूछोगे, अगर तुम यहोवा के अनुसार चलोगे, अगर तुम वचन के अनुसार चलोगे, अगर तुम कोई मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं करोगे. हालेलुया. और परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है आपके लिए और मेरे लिए? उसी यिर्मयाह में जाएंगे 29वां अध्याय
11, 12 और 13 में क्या लिखा है, यह पढ़ के मैं खत्म करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है। तुम सेवकाई में हो, तुम सोच रहे हो सेवकाई कैसे चलेगा, तुम सोच रहे हो मेरा कलीसिया कैसे बढ़ेगा, मैं कैसे और अधिक शक्तिशाली बनूंगा, कैसे और प्रभु का वचन में ज्यादा बढ़ पाऊंगा आगे। प्रभु बोलता है, प्लान मेरे पास है, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, प्लान मेरे पास है। क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूँ, यस, जो कल्पना में तेरे लिए रखा हूं, जो प्लान में तेरे लिए रखा हूं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूं। हानि की नहीं वरन कुशल की है। वो हानि की नहीं, इट्स नॉट फॉर योर लॉस बट फॉर योर प्रॉफिट बोल के लिखा है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, हालेलुया। मैं थोड़ा एक मिनट। अंत में मैं तुम्हारा आशा पूरी करूंगा। अंत में आशा पूरी करने के लिए आप इंश्योरेंस करोगे ना। हाँ, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद क्या होगा, तो ये LIC कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो। पता चला वो LIC चुकता करते 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 खाना भी नहीं मिल रहा है। वो हालांकि LIC के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया वर्सेस हैं बाइबल में, क्योंकि जो लोग प्रीमियम्स भरते रहते हैं ना, लिखा है उनको ओढ़ने के लिए कपड़ा भी छोटा हो जाता है। बाइबल कहता है ओढ़ने के लिए तन का, बदन का कपड़ा भी छोटा हो जाता है, खरीद नहीं पाते हैं, प्रीमियम भरते रहते हैं, मरने के बाद मिलेगा करके। पता चला सिग्नेचर में गड़बड़े, नहीं मिला, मर गए, पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट खा लिया। यह परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे लिए जो प्लान रखा हूं, आज इसके लिए इधर बुलाया हूं कि तेरे लिए मेरा एक प्लान है, और वो प्लान प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं कराएगा। हालेलुया। वो प्लान प्रॉफिट देगा, लॉस नहीं कराएगा, वो हानि नहीं कराएगा, वो लाभ देने वाला प्लान है। और वो प्लान तू मरने के बाद भी काम करता रहेगा। हालेलुया। तू मरने के बाद भी काम करता रहेगा। वो प्रभु का दास मर गया, उसकी बीवी को आशीर्वाद मिला, उसकी बच्चों को आशीष मिला। प्रभु ने कहा, मैं मरने के बाद भी वो आशीष दूंगा। फिर क्या लिखा है उधर, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे, तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्रभु बोलता है, तुम प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा, तुम प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा। पास्टर लोगों को थोड़ा देखो, जो सुनने वाले लोग हैं ना चर्च में, वो जितना मेडिसिन नहीं खाते हैं, पास्टर लोग उतना पकड़ के हाथ में घूमते हैं। अरे मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। पास्टर लोगों का हाल ये है, क्यों? प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु से नहीं सुनते हैं, कंसल्ट करते हैं। मैनेजर बन गए पास्टर लोग। ऐसे मत बनो, प्रभु से सुनो। हालेलुया। पर प्रभु से सुनो। और क्या लिखा है उधर लास्ट में, 13 आयत में, तुम मुझे ढूंढोगे, हाँ, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। आधे मन से नहीं। आधे मन की सेवकाई हमें सिर्फ चिंता देता है। हम चिंता छोड़ नहीं सकते। हम धीरे धीरे बोझ तले दब जाते हैं, सेवकाई में रहते हैं, और संसार का जब बोझ है हमारे ऊपर लाद दिया जाता है, हम दब जाते हैं। परमेश्वर कहता है, जब तुम पूरे मन से ढूंढोगे तो तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे सारे चिंता को तुम छोड़ चुके हो, परमेश्वर कहता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, सो कास्ट ऑफ एवरीथिंग टू हिम। हर एक वो चीजें जो तुमको पीछे खींचता है, मेरा भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, मेरी समस्याओं का क्या होगा, प्रभु बोला सब छोड़ दो, सारी चीजों को मेरे ऊपर डालो। कास्ट ऑफ एवरीथिंग। कास्ट ऑफ बोलने से कैसे, ये है पेन, ये है पेन। जब कैप्टन बोलता है कास्ट ऑफ, मैं उसको ऐसे छोड़ देता, मुझे छोड़ देना, उसको नहीं पकड़ना है फिर से। परमेश्वर का वचन कहता है, याद है, मैं सारे वो चिंताओं को छोड़ दूंगा, और मुझे ये याद रहना चाहिए, ही इज द सप्लायर, ही इज द प्रोवाइडर, एंड ही इज द ओनर ऑफ ऑल रिचेस ऑफ हेवन। और उसके पास वो सारे चीजें हैं जो मुझे चाहिए, वो दे सकता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो देने वाला परमेश्वर, वो दे सकता है। और जब हम पूरे मन से मांगेंगे, पूरे मन से उसके साथ चलेंगे,
तो वो हमें इतना देगा कि परमेश्वर कहता है लोग तुम्हें देखेंगे और बोलेंगे ये तो भाग्यशाली है। हालेलुया, ये तो भाग्यशाली है, ये परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं। आज परमेश्वर वो चाहता है हमसे, परमेश्वर चाहता है, उसकी जो योजना है वो हम जाने, वो जो हमसे करवा